अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जायज़ा मशक 1 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। ठीक है जी, MCQs हैं ये। पहला जो जुज़ है वो है जज़र 7। आप जज़र 7 को अगर कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं तो वो गैर मुख्ततम और गैर मतवाली कसर शारिया है, यानी कि वो पॉइंट के बाद वो ख़त्म भी नहीं होती और जो पॉइंट के बाद जितनी भी कसर आती हैं वो बार बार जो है वो दोहराई नहीं जाती, रिपीट नहीं होती। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी है, गैर नातिक अदद। अच्छा जी, नंबर जुज़ 2 है पाई और ई हैं। अब इनमें से वो क्या हैं? सही अदाद है, कुदरती अदाद है, गैर नातिक अदाद है या नातिक अदाद है। इसके लिए हम सफ़ा नंबर 4 पे जाते हैं। सफ़ा नंबर 4 पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैर मुख्ततम और गैर मतवाली कसर शारिया गैर नातिक अदाद कहते हैं। ये पाई, ई, जज़र 2 ये सारे क्या हैं? गैर नातिक अदाद हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो जुज़ नंबर 2 है वो गैर नातिक अदद है, यानी कि ऑप्शन डी। अच्छा जी, अगर n एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो जज़र n होगा, जज़र n होगा गैर नातिक। ठीक हो गया। अगर ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, मुकम्मल मुरब्बे का क्या मतलब था कि 25 जज़र 25 वो बराबर होता है 5 के, जो कि नातिक अदद आ जाता है। अब हमारे पास ये अगर मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, समझ लें कि ये जज़र 7 है। अभी हमने पढ़ा था जज़र 7 जुज़ नंबर 1 में कि वो गैर नातिक है। तो अगर वो मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो वो गैर नातिक है। तो ये ऑप्शन डी है। अच्छा जी, नेक्स्ट वाला है नंबर 3 भी हो गया। नंबर 4 है कि जज़र 3 जमा जज़र 5 बराबर है। अब ये भी गैर नातिक है, ये भी गैर नातिक है। आपने याद रखना है कि जब दो गैर नातिक अदाद जमा होते हैं तो गैर नातिक अदद ही आता है। तो ये आपकी ऑप्शन डी हो गई। अच्छा जी, नंबर 5 ये है कि देखिए x जो है वो बिलोंग करता है r से। r क्या है? कुदरती अदाद हैं। तो हमारे पास x बराबर अगर x हो तो इस खासियत को कहते हैं या ये खासियत कहलाती है। इसमें ये डिफरेंट खासियतों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें अक्सी खासियत, मुतय्यदियत है, सलासी है और तशाकुल है। ठीक है, तो नंबर 1 अब हम यहाँ पे ये पेज नंबर 8 है। ठीक है, पेज नंबर 8 में ये जो नंबर 1 पे है खासियतें अक्सी। अच्छा, अब ये खासियतें जितनी भी दी हुई हैं ये आपने इनके ज़ुबानी नाम याद रखने हैं। ठीक है, खासियतें अक्सी क्या होती है? अक्स है ना, अक्स का क्या मतलब होता है? आप मिरर में जो अपना अक्स देखते हो तो ए बराबर है ए के, तो ये खासियतें अक्सी है। अक्स का मतलब ये है कि अक्स पढ़ना जैसे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए आ जाएगी। ये ऑप्शन ए है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये है, फर्ज करें कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो अगर हमारे पास ए बड़ा हो बी से और बी बड़ा हो सी, तो डायरेक्टली इसका मतलब ये है कि ए बड़ा होगा सी से। ठीक है, ये खासियत कहलाती है। अब हम दोबारा पेज नंबर 8 पे जाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 8 में हम देखते हैं जी, ये जो ना बराबरी की खसूसियात थी ना, जिसमें ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज हुआ हुआ है, ये वाला। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये जो खासियत मुतअद्दियत है, ए जो है वो बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो इसका मतलब है ए बड़ा होगा सी से। ठीक है, तो ये खासियत मुतअद्दियत है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जवाब बी। ठीक हो गया, ये वाला, यानी कि जुज़ नंबर 6 का जो सही जवाब है बी। आपने ये खुसूसियत के नाम ज़ुबानी याद रखने हैं। अच्छा जी, जो सवाल नंबर 7 है उसमें क्या कहते हैं कि 2 की कुव्वत x ज़रब खा रहा है 8 की कुव्वत x से और बराबर है 64 के हो तो x बराबर है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x जो है यहाँ पे कुव्वत में है, यानी कि पावर में है, तो इसका मतलब ये है कि हम 64 को भी कुव्वत में पहले बनाते हैं। ये हमने अलहदा से साइड पे सॉल्व करना है। जैसे अब आप ये देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है, तो ये हमारे पास 64 आ जाता है। 2 को कितनी दफ़ा ज़रब दिया है? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की कुव्वत 6। हमारे पास जो ये 64 है ये 2 की कुव्वत 6 के बराबर है। ठीक है, अब ये 2 की पावर x है, ये 8 की पावर x है, तो ये 2 की पावर x ज़रब खा रहा है 2 की पावर 3x के साथ। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो हमारे पास 8 होता है वो 2 की कुव्वत 3 के बराबर होता है, तो हमने 8 की जगह पे 2 की कुव्वत 3 लिख दिया। ठीक है, अब इनकी कुव्वतें जो हैं वो आपस में जमा हो जाती हैं। जैसे हमने बहुत ज़्यादा सवाल भी किए हैं कि अगर ये असास एक जैसी हो तो कुव्वतें जमा हो जाती हैं। तो ये हमारे पास कुव्वत जमा होगी x + 3x, तो ये बराबर होगी 2 की पावर 4x।
ठीक है। अब अगर हम इसको 4x, अगर हम कुव्वतों को, इसकी कुव्वत क्या थी 2 की कुव्वत 6, इसकी कुव्वत क्या है 2 की कुव्वत 4x, तो ये एक दूसरे के बराबर है ना, तो इसका मतलब ये है कि इनकी कुव्वतें भी बराबर होंगी, तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 6 बराबर है 4x के। अब ये वाला 4 इधर ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x बराबर है 6/4 के, तो ये 3/2, यानी कि हमारे पास आंसर है A। ठीक हो गया आपको? आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैंने अलग से पेज पे नहीं किया, इसी बुक पे कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाली देखिए सवाल जुज़ नंबर 8। फ़र्ज़ करें कि AB जो कि है रियल नंबर में A बराबर होगा B के और B बराबर होगा A के, तो ये खासियत कहलाती है। अच्छा जी, अब ये अक्सी है, अक्सी तो A बराबर A होती है, तशाकुल है, जमई है या मुतअद्दियत है, तो ये तशाकुल है, यानी एक दूसरे की शक्ल है ना, ये A बराबर है B के, B बराबर है A के, यानी एक दूसरे की ये शक्ल है, तो इसको कहेंगे ये B है तशाकुल। हम इसको पेज नंबर 8 पे भी देख लेते हैं। पेज नंबर 8 पे देखिएगा, ये A बराबर है B के, और नहीं ये वाली नहीं है बल्कि ये ऊपर वाली है, A बराबर है B के और B बराबर है A के, तो एक दूसरे की शक्ल है ना, तो ये खासियत तशाकुल है। तो ये हम लोग इसको करते हैं खासियत तशाकुल, यानी कि इसका जवाब है B, 8वें का जवाब है B। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के जुज़ नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है जज़र 75 जमा जज़र 27 बराबर है। इसमें ये आंसर है, A में है जज़र 102, फिर B में है 9 जज़र 3, C में है 5 जज़र 3 और D में है 8 जज़र 3। इसे हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। अब हमारे पास यहाँ पर है जज़र 75 जमा जज़र 27। ठीक है, अब 75 किसके इक्वल होता है? अगर हम 3 को ज़रब दें 5 से, 5 दिए 15, 15 को अगर 5 से ज़रब दें तो वो आता है 75। ये आ गया जमा 3 को 3 से ज़रब दें, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये इस तरह से आता है। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पे भी 5 5 2 दफ़ा है और यहाँ पे 3 3 2 दफ़ा है, तो ये जज़र से बाहर आ जाएगा, ये भी जज़र से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 जज़र 3 जमा 3 जज़र 3। ठीक है, अब हमने क्या किया कि अब ये भी जज़र 3 है, ये भी जज़र 3 है, तो हमने जज़र 3 को कॉमन ले लिया, हमारे पास रह गया 5 जमा 3, तो ये आ गया 8। 5 में 3 जमा किए 8 आ गया और जज़र 3, तो ये हमारा जवाब है। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर है, तो हम इसको लिखेंगे ऑप्शन डी को करेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है जुज़ नंबर 10, वो है 3 जमा जज़र 5 और 3 नफ़ी जज़र 5। इन दोनों का हासिल ज़र्ब है। इनका जो हासिल ज़र्ब है वो क्या आएगा? मुफ़रद अदद होगा, ताक अदद होगा, नातिक अदद होगा या गैर नातिक होगा? मैं आपको बताती चलूँ। ये जो है हमारे पास 3 जमा जज़र 5, 3 क्या है? नातिक है, ये गैर नातिक है, तो ये हमारे पास जब नातिक के अंदर गैर नातिक जमा होता है तो वो उसको भी गैर नातिक ही बना देता है। अब ये भी गैर नातिक है, ये भी गैर नातिक है, जब दो गैर नातिक आपस में ज़रब खाते हैं तो जवाब नातिक भी आ सकता है और गैर नातिक भी आ सकता है, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। आप देखो, ये है पहली रकम जमा दूसरी रकम, पहली रकम नफ़ी दूसरी रकम, तो ये हमारा सिंपल 3 का स्क्वायर नफ़ी 5 का स्क्वायर, वो फार्मूला होता है ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, वो हमने मालूम किया। ये 2 और जज़र कट गए, अब ये 3 तिया 9, 9 नफ़ी 5 बराबर है 4 के। अब 4 हमारे पास इसका जवाब आ रहा है इन दोनों का, इसका मतलब ये 4 क्या है? 4 नातिक अदद है। ठीक है, तो इन दोनों का हासिल ज़र्फ हमारे पास नातिक अदद आया है, ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।